पहाड़ों की ठंडी हवा में रात 11 बजे एक पुरानी काली बाइक तेजी से दौड़ रही थी। हैंडल पर आरव 26 साल का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कैमरा और रिसर्च नोट्स लेकर शहर लौट रहा था। उसने जीपीएस ऑन किया पर एक मोड़ काटते ही स्क्रीन अटक गई। कुछ सेकंड बाद फोन ब्लैंक, पूरी स्क्रीन काली। आरव ने गुस्से में कहा, यार अभी बंद होना था क्या? सड़क अजीब तरह से सुनसान थी, कहीं कोई घर, होटल, लाइट कुछ भी नहीं। अचानक घने पेड़ों के बीच कहीं दूर एक पीली हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई पुराना घर हो या कोई इंतजार कर रहा हो। आरव बाइक रोककर उतरा और टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी जमीन पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। अजीब तरह के पैरों के निशान थे, सीधे पैर नहीं, जैसे कोई जीव अपनी लंबी उंगलियों पर चलता हो। सामने एक टूटा फूटा घर था, दरवाजा आधा खुला, अंदर से धुआं और मिट्टी की गंध। आरव हल्के कदमों से अंदर गया। कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें काली, पूरी तरह काली। वो आरव को देखते ही बोली, तू आ ही गया। आरव चौंक गया। आप मुझे जानती हैं? वो बोली, जो यहां आता है वो भटक कर ही आता है, और जो भटक जाता है उसे हम पहले ही देख लेते हैं। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने धीमे से कहा, ये जगह कौन सी है? औरत बोली, ये अंधेरा गांव है बेटा, जहां सूरज नहीं उगता, और जो यहां आता है वो लौटता। वो बोली, अंदर आ जाओ, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। आरव के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। कमरे में एक छोटा दिया जल रहा था। दीवारों पर पुरानी काली सफेद तस्वीरें लगी थीं, लेकिन हर तस्वीर के चेहरे पर कोयला पोता हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर सबके चेहरे मिटा दिए हों। आरव ने पूछा, चेहरों पर कालिख क्यों? औरत बोली, मौत से डर लगता है, मौत के बाद वाले से ज्यादा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, रात में यहां कुछ चलता है, जिसका शरीर है पर छाया नहीं, जो दीवार पर दस्तक देता है पर हाथ नहीं दिखता। आरव ने डरते हुए पूछा, क्या चीज चलती है? वो धीरे से बोली, वो जो कभी इंसान थे अब सिर्फ अंधेरा है। रात 1 बजे, कमरा बिल्कुल शांत था। अचानक खिड़की के बाहर कोई चल रहा था, बहुत धीमे कदम, जैसे कोई लंबा सा जीव घिसटते हुए चल रहा हो। फिर दीवार पर नाखून घसीटने की आवाज। आरव ने खिड़की की ओर देखा तो बाहर अंधेरे में एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस एक खोखला अंधेरा। और उस परछाई ने सिर को ऐसे तिरछा किया जैसे उसे देखने की कोशिश कर रही हो। अचानक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत महीन, तू जाग रहा है? आरव का दिल सीने से बाहर निकलने लगा। वो चीखने ही वाला था कि बूढ़ी औरत ने उसे पकड़ा। आवाज मत करना, ये सुन ले तो अंदर आ जाएगा। परछाई धीरे धीरे खिड़की से चिपकने लगी, जैसे अंदर घुसना चाहती हो। आखिरकार औरत ने किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़े। परछाई धुएं की तरह हिली और गायब हो गई। सुबह हुई, पर सूरज नहीं निकला, बस हल्की नीली रोशनी। आरव बाहर गया। गांव में 15 कच्चे घर थे। हर घर टूटा, सड़ा हुआ, पर अजीब बात, कई घरों से धुआं निकल रहा था। अंदर जाकर देखा, चूल्हे जल रहे थे, भोजन पक रहा था, पर घरों में कोई नहीं था, जैसे अदृश्य लोग खाना बना रहे हों। एक दीवार पर लाल खून से लिखा था, भाग जा, ये गांव जिंदा नहीं है,
तभी पेड़ की छाया के पास एक छोटा लड़का खड़ा दिखा। शरीर धुंधला पर चेहरा साफ। वो बोला, तुम बाहर जाना चाहते हो? आरव बोला, हाँ। लड़का हंसा, मैं रास्ता दिखा दूंगा, पर बदले में कुछ चाहिए। क्या? लड़के ने कहा, तेरी आवाज। आरव पीछे हट गया। तुम पागल हो? लड़का मुस्कुराया और हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। रात में बूढ़ी औरत ने पूरा सच बताया। 300 साल पहले एक तांत्रिक को गांव वालों ने मार दिया। मरते समय उसने शाप दिया, तुम्हारे चेहरों से रोशनी छीन लूंगा, तुम अंधेरा बन जाओगे और जो कोई बाहर से आएगा वो तुम में शामिल हो जाएगा। गांव वाले तब से मर चुके हैं पर दिखते जिंदा हैं। और वो बोली, मैं भी कभी बाहरी थी, पर अब मैं न जिंदा हूं न मरी हुई। आरव का खून जम गया। बिस रात आवाजें पहले से ज्यादा थीं। खिड़की कांप रही थी। छत से कुछ रेंगने जैसी आवाज। अचानक छत के बीचों बीच एक काला छेद फटा और एक लंबा शरीर उल्टा लटक गया। हरा सड़ा, बिना चेहरा, लंबी उंगलियां आरव की तरफ बढ़ीं। औरत चिल्लाई, पीछे हट, यह मुखिया नहीं, उसका सिपाही है। वो मंत्र पढ़ने लगी। साया धुएं में बदल गया। सुबह आरव ने बाइक उठाई और सीधा निकल पड़ा। मिनट चला, 20 मिनट। रास्ता बिल्कुल सीधा, लेकिन आखिर में फिर वही टूटा घर, वही पेड़, वही गांव का बोर्ड, अंधेरा गांव। वो पागल हो गया। ये कैसे हो रहा है? तभी वही लड़का परछाई से निकला। लड़का बोला, कहाँ था ना, बिना कीमत दिए कोई नहीं जाता। गांव के बीच एक पुराना कुआं था। कुएं पर लिखा था, सच जानने वाला ही बचता है। आरव रस्सी से नीचे उतरा। अंदर एक कमरा, दीवारों पर तस्वीरें उन लोगों की जो गांव में आकर फंस गए। आखिरी तस्वीर आरव की थी, पर चेहरा मिटना शुरू हो गया था। धीरे धीरे काला धब्बा फैल रहा था, जैसे उसकी पहचान मिट रही हो। रात होते ही गांव में हलचल। सारे चेहरा विहीन शरीर जमा हो गए। उनके बीच से एक विशालकाय परछाई निकली। यह था गांव का मुखिया, लंबा, विकृत। उसका शरीर अंधेरे की तरह हिलता था। उसने कहा, तू हमारी दहलीज पर आया है, तू अब हमारा है। शाप तोड़ने के लिए तुझे अपना सबसे प्रिय हिस्सा देना होगा। आरव ने पूछा, क्या? मुखिया बोला, तेरी यादें, तेरा अतीत, तेरी पहचान। खुद को भूल जा, हम आजाद हो जाएंगे। आरव का मन डोल गया। तभी बूढ़ी औरत आई और चिल्लाई, मत मानना, मैंने मान लिया था, अब मैं कहीं की नहीं। आरव को कुएं की दीवार याद आई। सच जानने वाला ही बचता है। उसने कहा, शाप टूटता है जब सच बाहर जाता है, न कि जब मैं अपनी पहचान मिटाऊं। मुखिया चीखा, रुको, तू बाहर गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आरव बोला, तुम पहले से ही खत्म हो। अचानक गांव में पहली बार सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ी। चेहरा विहीन शरीर पिघलने लगे। गांव हिलने लगा। आरव भागा। सबके चीखने की आवाजें पीछे से आ रही थीं। कुएं तक पहुंचते ही उसके दिमाग में तेज दर्द होने लगा। किसी ने जैसे उसकी यादें खींचनी चाहीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा, फिर एक सफेद तेज रोशनी छाई और सब गायब। आरव ने आंख खोली। वो अपनी बाइक पर था। सीधी सामान्य सड़क, नेटवर्क वापस, जीपीएस चालू। वो कस्बे जाकर एक होटल में रुका, नहाया, फिर कैमरा ऑन किया। उसकी सांसें रुक गईं। कैमरे में पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। गांव, चेहरा विहीन लोग,
लेकिन आखिरी फुटेज देखकर उसका खून ठंडा हो गया। स्क्रीन पर वही होटल का कमरा दिख रहा था, यानी कैमरा रियल टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके पीछे की कुर्सी पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, बिना आंखों वाले चेहरे के साथ, और कैमरे की स्क्रीन पर उभरता टेक्स्ट, तू शाप तोड़ आया पर हम तेरे साथ आ गए। या शायद ये तो बस शुरुआत है।